निश्चित तौर पे आज बड़ा प्रसन्नता का दिन है और हमारे परम मित्र भाई और निश्चित तौर पे मछुआ समुदाय के लिए लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व के मालिक आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी का आज जन्मदिन है। तो निश्चित तौर पे वंचित और जरूरतमंद वर्ग के लिए जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो कार्यकर्ता उसके लिए तन मन धन से खड़ा रहता है। और मैं भी इस अवसर पर इस खुशी में प्रतिभाग करने के लिए अपने सहयोगी परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी के साथ डॉक्टर साहब को बधाई देने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। सर, राजनीतिक सचिव को हटाया है, ये बड़ा फेल्योर है और निश्चित तौर पे सरकार को और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं सबसे पहले जिन लोगों की इस दुखद घटना में मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और उनके परिवार को इस दुख भरी घटना से उबरने में संबल प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे और निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए और जो दोषी हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। एक और सवाल सर, जाति जनगणना को लेकर आप सभी सरकार ने इसको सुना और जाति जनगणना को स्वीकृति दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं ये बस विपक्ष का देन है। देखिए, उनके पास अवसर था, वो इसको जब उनकी सरकार 1947 से थी इसको करा सकते थे। बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो जब उनकी सरकार थी करा सकते थे, जब वो विपक्ष में रहते हैं तब क्यों याद आता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी जो जाति जनगणना की मांग करने वाले सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वंचित वर्ग की आवाज को सुना है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है और पुनः मैं अपनी पार्टी की ओर से उनको बधाई देता हूं। जन्मदिन के साथ साथ एक संघर्ष का दिन भी है। 7 जून में 2015 में इस वंचित और शोषित जिसने देश को आजाद कराया हो, भगवान राम को पार उतारा हो, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा हो, जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां उजड़ी हैं, जमीन जायदाद नहीं है, देश राष्ट्रवादी सोच के लोग और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदिकाल सरकार निषाद राज के वंशजों की दशहरा दुर्दशा की आवाज उठाने के लिए हम लोग 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हक था। सपा की सरकार ने उस वक्त गोली चला दी थी, एक मेरा भाई मारा गया, तो हम लोग उसकी शहादत दिवस मनाते, बलिदान दिवस। तो आज का जो कार्यक्रम है वो नेतृत्व बलिदान से नेतृत्व तक का है और हम सौभाग्यशाली हैं। आज के दिन में हमारा जन्मदिन है और लोग उसको जन्मदिन के दिन, तो हम तो जन्मदिन के लिए तभी खुश रहते हैं जब वो बलिदान दिवस लोग मनाएं। तो आज के दिन में सारे साथी लोग वो जो संकल्प लिया गया 7 जून को 2015 को, उसको पूरा करने के लिए सारे लोग आज प्यार और स्नेह इन लोगों का मार्गदर्शन है और जो अपार जो इनका लगाव है, जो अपार जो आप देखते होंगे कि पूरे कई प्रदेशों से, तो कई हमें सभी जिलों के सभी विधानसभाओं से, तो सभी विंग हमारे हैं, यही भाग्य विधाता है और यही आज के दिन में ये लोग वंचित शोषित समुदाय के लोग हैं। इनकी लड़ाई के लिए ढेर सारे हमारे तमाम सहयोगी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए या पार्टी को खड़ा बड़ा करने के लिए हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं, जिसकी वजह से आज के दिन में है। तो सबको मैं अपनी तरफ से हमारे इस जन्मदिन पर जो भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ उसको मैं बधाई देता हूँ। सर, आपने तमारा और मंजूरी दी, अब राहुल गांधी कह रहे हैं ये विपक्ष की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए, जिसको जनता नकार दे उस व्यक्ति का जवाब देना उचित नहीं होता लोकतंत्र में, और जिसकी केंद्र में सरकार रही हो 70 साल और जनता सताई जाती रही हो और जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां उन्होंने उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 उससे 578 जातियों के बारे में 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की थी, उनको उपेक्षित रखा। आज उन जातियां जब जाग गई तो आज कांग्रेस बाहर है, उनके पास इस बयानबाजी का कुछ नहीं बचा। समय उनके पास था, चाहते तो कर सकते थे जनगणना, लेकिन जनगणना रोका किसने था? 1931-41 हुई, 51 में तो सरकार भाजपा कांग्रेस की थी, उन्होंने रोक दिया, मोदी स्टार्ट कर दिए। क्योंकि इस जनगणना के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया
आज के दिन में हमें रेल रोका, सड़क रोका, पूरा आंदोलन तब से आज तक था। लेकिन एक बात जरूर है, पिछली सरकारों ने जनगणना अनुसूचित जाति की तो लगातार होती, फंडामेंटल राइट में, और जातियों की नहीं होती थी। तो जो जातियां अनुसूचित में है वो पिछड़ी में न गिने जाए, इसलिए एक आवाज हम लोगों की तरफ से है कि मछुआरों का नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो, तब माना जाए। तो हमको लगता है कि भाजपा का वादा भी था, योगी जी की आवाज भी थी, मोदी जी का जो है विजन था, और उनको भाजपा के मछुआ विजन में 2014 में उन्होंने संकल्प भी जारी किया था। तो हमको लगता है कि मछुआरे जो और राज्यों में अनुसूचित में है, तो उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित में ही गिन जाएंगे और उनका आदेश जारी हो, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा ये अधिसूचित जातियां हैं। तो ये बड़ा काम है और मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। सर, राहुल गांधी बिहार में भी भाजपा जीत के लिए मैच फिक्सिंग कर सकती है। हमारे रामायण में कहा गया है कि जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसा सोचा वैसे मुहूर्त देखा। तो जैसी सोच जिसकी होती, जो करता रहता है वैसे सबके बारे में सोचता है। तो कांग्रेस ऐसा करती रही 70 साल से, इसलिए आज के दिन में दूसरे के बारे में सोचती। जनता जनार्दन होती, जज होती है, जनता फैसला लेती है। ऐसी स्थितियों में जनता के बारे में जनता आज के दिन मोदी योगी के साथ है, फिर भी कहेगी। सब पाकिस्तान एक बार फिर सिंधु जल समझौते पर बात करने के लिए, देखिए अब पाकिस्तान से एक आवाज उठ गई है कि हम लोग जालीदार टोपी वालों जाल में फंस के भारत छोड़कर पाकिस्तान में आ गए। कि कोई सपना दिखाया था लोगों ने, बहुत शुद्ध स्थान है, लेकिन आज के दिन वो अशुद्ध स्थान हो गया। बेचारे वहाँ त्राय त्राय भुखमरी इलाकारी बेचारी है। दुनिया में सबसे गरीब, उसका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कहाँ डूब रहा है। दुर्भाग्य था कि वहाँ हमेशा लोकतंत्र के लिए अलग हुए थे, वहाँ तानाशाह रहता हमेशा। तो वहाँ की एक जनता आवाज उठा रही है कि अब वो बॉर्डर तोड़ के फिर से भारत में मिला लिया जाए, और हम लोग एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में हमारा यहीं के हमारी घूम रहे हैं। हम लोग गलती से धर्म बदल लिए हैं और फिर से भारत में आके रहें, और जिसको लगे वो धर्म वापसी करें। हमको लगता है धर्म वापसी का एक रास्ता बनना चाहिए बेचारों को, क्योंकि वो भी इसी भारत के नागरिक थे। धोखे से वो पाकिस्तान चले गए।